जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग ब्रो अमित सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान की टॉप 40 पुस्तकें लेकर आए हैं। ये सभी पुस्तकें हैं वो विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक है वो विलियम्स जेम्स द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं वो विलियम मैकडूगल महोदय हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विलियम मैकडूगल हैं। इसके बाद देखते हैं कि एडोलसेंस नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो एडोलसेंस नामक पुस्तक है वो स्टैनले हॉल द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल। इसके बाद देखते हैं कि द्वा स्वप्न नामक पुस्तक है उसके लेखक हैं गिजू भाई बधेका। द्वा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गिजू भाई बधेका। इसके बाद देखते हैं कि एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक है वो फ्रॉवेल महोदय द्वारा लिखी गई है। एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रॉवेल महोदय हैं। इसके बाद देखते हैं कि स्कूल और समाज नामक पुस्तक के लेखक हैं वो जॉन डीवी हैं। स्कूल और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन डीवी हैं। इसके बाद देखते हैं कि साइकोलॉजिया नामक पुस्तक है वो रुडोल्फ गोल्काय द्वारा लिखी गई है। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रुडोल्फ गोल्काय द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि इमाइल या एमिल नामक पुस्तक है वो रूसो द्वारा लिखी गई है। इमाइल और एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? रूसो महोदय हैं। इसके बाद देखते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक है वो मारिया मॉन्टेसोरी द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान या एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं वो थॉर्नडाइक महोदय हैं। थॉर्नडाइक महोदय को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि फिनोमेना नामक पुस्तक है उसके लेखक हैं मैक्स बर्दीमर। फिनोमेना नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैक्स बर्दीमर द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि हिंदू साइकोलॉजी नामक पुस्तक है वो अखिलानंद द्वारा लिखी गई है। हिंदू साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अखिलानंद जी हैं। इसके बाद देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं गोलमैन महोदय। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गोलमैन महोदय हैं। इसके बाद देखते हैं कि द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक है वो टर्मन महोदय द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं सिगमंड फ्राइड हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं। इसके बाद देखते हैं कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं वो प्लूटो महोदय हैं। द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं वो प्लूटो महोदय हैं। उसके बाद देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक है उसके लेखक हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं वो हिलगार्ड महोदय हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं वो एरिक एरिक्सन महोदय हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी
नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं एरिक एरिक्सन। आइए इसके बाद देखते हैं कि साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरेट नामक पुस्तक है वो वाटसन महोदय द्वारा लिखी गई है। वाटसन महोदय को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि फिजिक एंड करेक्टर पुस्तक का नाम क्या है। फिजिक एंड करेक्टर नामक पुस्तक है वो क्रैचमर महोदय द्वारा लिखी गई है, अर्थात फिजिक एंड करेक्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं वो क्रैचमर महोदय हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि प्लेबे नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्लेबे नामक पुस्तक है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि नेचर ऑफ मैन नामक पुस्तक है वो हिप्पोक्रेटस द्वारा लिखी गई है, अर्थात नेचर ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक हैं वो हिप्पोक्रेटस महोदय जी हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक है वो डेनियल गोलमैन ने 1995 में लिखी थी। आइए इसके बाद देखते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं वो कोहलर महोदय हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग पुस्तक का नाम क्या है। फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग नामक पुस्तक है वो कुर्ट लेविन द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि द ग्रोथ ऑफ माइंड्स नामक पुस्तक है वो कोप्पा महोदय द्वारा लिखी गई है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं वो कोप्पा महोदय हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि द लाइक डिवाइन नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक है वो अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं वो आलपोर्ट महोदय हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। देखते हैं कि द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक वो स्किनर महोदय द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी नामक पुस्तक है उसके लेखक हैं वो कुर्ट लेविन महोदय जी हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक है वो जेरोम ब्रूनर द्वारा लिखी गई है। शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक है वो जेरोम ब्रूनर द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का नाम क्या है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक है वो गिलफोर्ड द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेन नामक पुस्तक है वो स्प्रेंगर महोदय द्वारा लिखी गई है। टाइप्स ऑफ मेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्प्रेंगर महोदय द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कि एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं वो कुप्पुस्वामी हैं। एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। कुप्पुस्वामी हैं। इसके बाद देखते हैं कि इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ नामक पुस्तक है वो गैसल महोदय द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक हैं वो गैसल महोदय हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक है उसके लेखक का नाम है जीन प्याजे, अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक है वो जीन प्याजे द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि बायोग्राफिकल स्क्रैच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक है वो डार्विन महोदय द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि द फिलॉसफी ऑफ
मोरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक है वो कोहलबर्ग महोदय द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक है वो CL हल द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक है वो रॉबर्ट गेने द्वारा लिखी गई है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक का नाम है रॉबर्ट गेने। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।